मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स का पानी रे पानी पाठ का जो है इसमें कारपत्रक 1 से लेकर के कारपत्रक 6 तक का जो आंसर है उसको बताएंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखते हैं, ये जैसा कि पाठ का नाम हो गया पानी रे पानी, तो ये इस पाठ का हम इसमें जो भी है आज उसको बताएंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कारपत्रक 1, तो कारपत्रक 1 में हमें क्या करना है कि श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें छात्रों को ही शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखेंगे, जो भी शिक्षक बोलेगा उसको वह लिखेंगे। तो इसमें ये सभी छात्रों को ही लिखना है। चलिए फिर अब अगला देखते हैं, ये दूसरा। तो यहाँ पे ये कारपत्रक 2, तो कारपत्रक जो 2 है तो हम यहाँ पर 2 में जैसा ये देख रहे हैं कि कोष्टक में दिए गए शब्दों को उनके अर्थानुसार रिक्त स्थान में भरें। तो इसमें जो शब्द दिया है कोष्टक में उसको हम अर्थ के अनुसार इसमें चयन करेंगे। जैसे यहाँ सूरज का खाली स्थान है, चारों ओर बिखरा हुआ है, तो एक तेज है और एक तेज है जो कि इसमें बिंदी लगा है। दोनों तेज ही हैं लेकिन थोड़ा सा इसका अर्थ अलग होता है। तो इसमें हम पहले में कौन सा डालेंगे, तो ये जो होता है ये बिना बिंदी वाला ये जो तेज है तो ये प्रकाश के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसमें यहाँ पे ए वाला तेज हो जाएगा जिसमें कि बिंदी नहीं है। फिर यहाँ दूसरा है पहले का ही कि गीता खेल में बहुत खाली स्थान है, तो इसके लिए हम ये वाला तेज जिसमें बिंदी है ये वाला तेज का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ अगला है दूसरा है छत में चढ़ने के लिए खाली स्थान चाहिए, तो क्या चाहिए तो इसका हो जाएगा इसमें जिसमें ये बिंदी लगा है ये वाला जीना हो चाहिए कि यानी छत में चढ़ने के लिए जीना चाहिए। फिर ये दूसरे का ही है, वह तो अपने बच्चों के लिए, फिर यहाँ जिसमें बिंदी नहीं लगी है वो वाला यहाँ जीना चाहती है हो जाएगा इसमें। फिर तीसरा है उसने वह पुस्तक नीचे वाले खाली स्थान में रखी है, तो नीचे वाली इसमें हो जाएगा यहाँ पे जिसमें ये बिंदी लगी है यहाँ पे नीचे देख रहे हैं उसमें ये खाना ये हो जाएगा। फिर इसमें तीसरे का नीचे वाले में हो जाएगा उसने अभी तक, यहाँ पे फिर हो जाएगा खाना, खाना नहीं खाया। फिर यहाँ हो जाएगा ये 4 में कि इस किले का खाली स्थान कोई नहीं जानता, तो क्या नहीं जानता है तो इसका हो जाएगा राज, ये वाला हो जाएगा राज नहीं जानता। फिर दूसरा वाला हो जाएगा अंग्रेजों ने भारत में 400 साल, तो ये राज किए, तो दूसरे में ये राज हो जाएगा और पहले में ये वाला। फिर यहाँ 5वां है पूरे कमरे को गुब्बारों से, फिर यहाँ खाली स्थान 2, तो क्या कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले में हो जाएगा ये वाला सजा दो, ये वाला हो जाएगा पहले में। और चोर को 2 महीने की खाली स्थान मिली, तो क्या मिली, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर ये सजा मिली, ये वाला सजा। फिर यहाँ 6 में है आजकल खाली स्थान बहुत शराब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आज ये वाला हो जाएगा यानी जमाना खराब है, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। और माँ दही, तो यहाँ जमाना भूल गई, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें ये। फिर 7वां है घास में सांप खाली स्थान फैलाए बैठा है, तो इसमें हो जाएगा फन फैला करके बैठा हुआ है। और जो है जादूगर अपने खाली स्थान में माहिर है, तो अपने फन में माहिर है, इसमें ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये खाली स्थान है जिसमें कि कौन सा नीचे वाले बिंदी भराएगा और कौन सा जिसमें बिंदी नहीं है।
फिर हम चलिए अगला देखते हैं। फिर ये अगला है कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक 3 में हमें क्या करना है, यहाँ कह रहा है कि पानी के महत्व पर अनुच्छेद लिखें। हमें एक पानी के बारे में एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है, जो कि चलिए देखते हैं। तो ये हमारा हो गया पानी के बारे में अनुच्छेद या महत्व। तो ये पानी सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है जो पौधों और जानवरों के लिए आवश्यक है। पानी क्या है, सभी पदार्थों में से सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह जानवर हो, पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो या कोई कार्य करने के लिए, उसमें सब पानी का ज़रूरत पड़ती है। पानी हमारे शरीर के आधे से अधिक वजन को बनाता है। पानी के बिना दुनिया के सभी जीव मर सकते हैं। पानी केवल पीने के लिए नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों जैसे स्नान, खाना पकाने, सफाई आदि, कपड़े धोने के लिए भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से इसमें पानी के बारे में महत्व हो गया। हम और भी इसमें बना सकते हैं अगर चाहें तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, करने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में भी 71% का पानी ही रहता है। तो इस प्रकार से पानी के बारे में छोटा सा अनुच्छेद हो गया। फिर चलिए हम अगला देखते हैं। फिर अगला हम इसमें देखेंगे पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द की पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान हो अथवा एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका अर्थ यानी कि चाहे भले अलग अलग शब्द हो लेकिन उसका अर्थ समान ही निकलना चाहिए, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर चलिए हम पर्यायवाची शब्द कुछ देख लेते हैं। तो ये उसका उत्तर हो गया कार्यपत्रक 5 का पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची पहले शब्द की परिभाषा पढ़े, पर्यायवाची शब्द देखते हैं जो कि एक ही अर्थ निकलेगा। तो यहाँ जैसे पहले सूर्य है, सूर्य को हम क्या क्या कहते हैं, किस किस नाम से जानते हैं। सूर्य को ही रवि, दिनकर, दिवाकर, तिमिर, हर, सविता, पतंग, इतने नामों से हम सूर्य को जानते हैं। फिर ये अगला है समुद्र। तो समुद्र को हम जलनिधि, रत्नाकर, नीरनिधि, उदधि, पयोधि, नदी, इतने नाम से जानते हैं। और हवा का है तो हवा को हम पवन, अनिल, समीर, वयार, वायु, वात के नाम से जानते हैं। जल का है तो पानी, नीर, तोय, वार, सलित, अम्ब भी कहा जाता है। इसी प्रकार से नदी को सरिता, तरड़ी, तटनी, तरंगिनी, लहरी, सारंग भी कहते हैं। भोर को प्रभात, सवेरा, प्रातः, उषा, सुबह, अरुणोदय, तो इतने नामों से जाना जाता है। फिर जो बादल है तो बादल को मेघ, जलद, वारिद, नीरद, पयोध, अम्बुद भी कहा जाता है। और जो बरसात है तो बरसात को वर्षा, वृष्टि, बारिश, पावस, मेह और चौमासा भी कहा जाता है। तो इतने नामों से जाना जाता है। तो जितना अभी इसमें पाठ में दिया है हम सिर्फ उतने ही पर्यायवाचियों को पढ़ेंगे और अलग से हम बाद में फिर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं अगला कार्यपत्रक 6। तो कार्यपत्रक 6 में दिया है विलोम, लेकिन हम पहले विलोम शब्द क्या है पहले उसके बारे में हम जानते हैं। विलोम शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा, किसी अर्थ को यहाँ है जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो इस प्रकार से विलोम शब्द की परिभाषा हो गई कि एक दूसरे का उल्टा जो होता है शब्द या उल्टा कोई पदार्थ, उसे ही हम विपरीत अर्थक कहते हैं या उल्टा विलोम कहते हैं। अब चलिए हम कुछ विलोम शब्दों को देख लेते हैं। ये उसका उत्तर कार्यपत्रक 6 का पहले परिभाषा पढ़े। अब विलोम शब्द हम कुछ देख रहे हैं। तो विलोम शब्द हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे धरती का हो जाता है आकाश, धरती नीचे रहती लेकिन आकाश सबसे ऊपर। जीवन का मरण हो जाएगा,
और लाभ का हानि, सदुपयोग का दुरुपयोग, रात का दिन, और पुण्य का पाप, आग का पानी, बुझाना का जलाना, देश का विदेश। तो इस प्रकार से ये ऐसे पूरे शब्द हैं जो कि उल्टा अर्थ इसका बता रहे हैं, यानी एक दूसरे का उल्टा विलोम इसमें बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें पानी रे पानी पाठ का कारपत्रक 1 से 6 तक का इसमें आंसर हो गए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस प्रकार से हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे और आप उसको देख सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप जब भी वीडियो डालें तो उसमें आपके वो मोबाइल में नोटिफिकेशन बजे तो आपको सूचित न पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि हाँ, लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं। और जो भी और विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो उसको हमें कमेंट करें, उसके अनुसार हम ताकि अगला वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।